नमस्कार, मैं सिद्धांत। आपको मैं क्लास 10th का आज त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं फार्मूला पे काम करूँगा और फिर फार्मूला से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो फार्मूला पे पहला काम होगा, आप जानते हैं कि पाइथागोरस ने लॉ दिया था, थ्योरम दिया था। उस थ्योरम का कनेक्शन क्या है? ए बी सी, सपोज एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, तो 90 के सामने आने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, डैट मीन्स हाइपोटेनस होगा, यानी परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होगा। अगर आप ये एंगल सेलेक्ट करते हैं तो ठीक इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर आप ये एंगल सेलेक्ट करते हैं तो ठीक इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जिस एंगल को सेलेक्ट करेंगे उसके ठीक अपोजिट साइड्स जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा। अगर उसके टच में जो साइड्स है वो आपका बेस होगा, डैट मीन्स आधार होगा। अब देखिए, इन्हीं को टच करते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया जाता है। आप देख रहे हैं ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहा है वो कुछ और से बन रहा है, ये वाला कुछ और से बन रहा है और ये वाला कुछ और से बन रहा है। सपोज आप यहाँ पे त्रिकोण इसका फिगर इस प्रकार से ना करके अगर आप कुछ इस प्रकार करते, सपोज आप त्रिकोणमिति ये आपके लिए लंब हो जाता, ये आपके लिए आधार और ये आपके लिए कर्ण है। तो अगर आप इससे कोई लाइन होकर पास हो रहा है, इस एंगल से होकर पास हो रहा है, इस एंगल से होकर पास हो रहा है, तो ये आपका बना रहा है P/H, ये आपका बना रहा है P/B और ये आपका बना रहा है B/H। यानी कुल मिला के साइन थीटा इक्वल P/H, cos थीटा इक्वल B/H एंड टेन थीटा इक्वल P/B। ज़्यादा मामला इसमें नहीं है, फार्मूला तो इजी सारे विद्यार्थी याद कर लेते हैं। जो मेन है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो फिलहाल हम इसको करा लेते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? कॉसेक थीटा, वो हो जाएगा H/P। इसका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, वो हो जाएगा H/B। इसका अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा, वो हो जाएगा B/B। अब प्रत्येक को अपोजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज P/H को आप H/P से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, H से H कैंसिल हो जाएगा और P से P कट जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा 1। तो ये आपका क्या है? साइन थीटा और ये आपका क्या है? कॉसेक थीटा। यानी प्रत्येक अपोजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 1। इसी प्रकार से आपका कर लेंगे साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा, चूँकि वो उसका व्युत्क्रम होता है, और कॉसेक थीटा इक्वल वो भी उसका हो जाएगा व्युत्क्रम 1/साइन थीटा। यही रिलेशन इसके साथ होगा, यही रिलेशन इसके साथ होगा। इस प्रकार से कुल मिला के एक दूसरे के साथ ये रिलेट होगा। सपोज ये क्वेश्चन तो आप समझ गए, इस फॉर्मूला को आपने समझ लिया है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा। तो नेक्स्ट रिलेशन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आप परपेंडिकुलर को देखेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल H² माइनस B स्क्वायर, और B स्क्वायर को देखेंगे तो H² माइनस P स्क्वायर, यही चलते रहेगा। सपोज आप किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, P² प्लस B स्क्वायर इक्वल H²। देखिए बड़ा वाला के घर में ना सब लोग प्लस हो जाता है, यानी सब लोग एक साथ आके जुट जाता है। अगर किसी बड़े आदमी के घर में कोई कांड हो जाए तो आप देखेंगे सभी लोग आके जुट जाएंगे, लेकिन एक गरीब के घर में अगर कुछ हो जाए तो सारे लोग फुटक जाएंगे। यानी आपने देखा, ये प्रकृति का नियम है, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर आप P और B को ले रहे हैं तो माइनस हो रहा है, अगर आप H को ले रहे हैं तो प्लस हो रहा है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप इसको 1 करना चाहते हैं तो H² से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, H² से डिवाइड करते ही 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा P/H² प्लस B²/H², रिजल्ट हो जाएगा 1। इसी प्रकार से आप देखिए P/H क्या है? साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये B/H क्या है? कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट हो जाएगा 1। अब इसका डेरिवेशन आप चाहेंगे तो आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल करना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी को पता है स्क्वायर अगर रिमूव करेंगे, जैसे साइन को हटाएंगे स्क्वायर
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यही चीज़ें सेम हमें किसी दूसरे के साथ करना हो, सपोज हम दूसरा वाला सिलेक्ट करते हैं, पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमको इसको 1 कर देना है तो पी स्क्वायर से दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारा हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये रिजल्ट हो जाएगा एच बाई पी। आप देख लीजिए एच बाई पी कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसका डेरिवेशन करना है। अगर आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर आप कॉट स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इसको इधर लाना पड़ेगा आपको। तो कॉट स्क्वायर इक्वल, तो ये कॉसेक जाकर के यहाँ रिमूव हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना इक्वल कॉसेक थीटा, और रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट थीटा, ऐसे आएगा। अगर आप सेकंड करेंगे, सपोज आप इसी तरह से एक और रिलेशन सेट कर लेंगे खुद से भी, वो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको इन तरह से याद करने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा समझने जैसा बात क्या है कि अगर आप इस पर सिर्फ गौर करें, इस पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे दोनों के बेस में क्या है, एच। अगर एच स्क्वायर को देखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर एच स्क्वायर कर दें दोनों को तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन्स ये दोनों प्लस होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर आप फिर इस पर देखेंगे दोनों का बेस क्या है, पी, यहाँ भी पी है और नीचे भी पी है, तो ये पी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस बी है, तो बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, डेट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब जल्दीबाजी की ज़रूरत क्या है, सपोज अगर आप ऑब्जेक्टिव करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के साथ साथ अलजेब्रा का फॉर्मूला होना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, अलजेब्रा का नहीं याद करते हैं, तो यहाँ आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाता है। आप याद करते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसका दूसरा फॉर्म भी याद कर लीजिए जो माइनस के फॉर्म में आएगा, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, राइट। आप याद करते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसका दूसरा फॉर्म भी याद कर लीजिए जो प्लस के फॉर्म में होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आप याद करते हैं, इससे डेरिवेशन निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्टॉप कर लें तो प्लस 2ab उधर चेंज हो जाएगा, डेट मीन्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रखेंगे तो माइनस 2ab चेंज हो जाएगा, डेट मीन्स ए माइनस बी द होल स्क्वायर और प्लस 2ab। अब इसको क्यों निकाले हैं इसका थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। सपोज अगर आप एक फॉर्मूला कर रहे हैं, एक और फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक और फॉर्मूला है जो आप याद करते हैं, a प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी द होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब सोचिए इसके नीचे जस्ट एक फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
इसका अगर आप प्रोडक्ट यानी फैक्टर के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे देखिए, अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं इसका ज़्यादा यूज होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को आप सिर्फ चेंज कर दें, तो आप चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल ए प्लस बी द होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। त्रिकोणमिति में इसका ज़्यादा यूज मिलेगा और हम इसका यूज करके क्वेश्चन को काफ़ी आसान कर देंगे। फिर आप देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इससे देखेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस 3ab को आप ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 3ab हो जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी द होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति में ज़्यादा यूज होगा और इसी प्रकार से हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे ये त्रिकोणमिति में किस प्रकार से यूज हो रहा है। अगर इसका यूज कर देते हैं आप तो आप क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखेंगे थोड़ा सा एक और फॉर्मूला बच गया है, उसको भी हम रिलेट करके देख ही लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम बेसिक बात करें तो वो क्या है, तो बात सिर्फ इतना ही है कि अगर आप यहाँ देखेंगे ABC एक त्रिभुज है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है, वो हमेशा फिक्स है। बट एंगल अगर आप ये ले रहे हैं तो P ये हो जा रहा है, अगर एंगल ये ले रहे हैं तो P ये हो रहा है। डैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। तो इसके चेंज होने की स्थिति में हम ये जान रहे हैं कि ये अकेले 90 है, बट इन दोनों का सम कितना है, A प्लस C का सम 90 है, इन दोनों का योग 90 है। डैट मीन्स ये पूरा कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इन दोनों को लेने से हमारा P और B में परिवर्तन हो रहा है। अगर मान लीजिए कि साइन थीटा हम लिखते हैं P बाई H, राइट, तो इन दोनों का अगर हम सेंस में देखें तो ये हमारा P कन्वर्ट हो जाएगा B में और ये हमारा H इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी अगर हम पूरा कोण की बात करें तो साइन का रिलेशन कॉस से होगा। अगर मैं बात करूं साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो H बाई P, H हमारा H ही रहेगा बट P चेंज हो जाएगा B में। तो आपका रिलेशन किससे हो जाएगा, सेक थीटा से। फिर मैं इसी तरह से देखूं टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, P बाई B, P चेंज इंटू B एंड B चेंज इंटू P। ये दोनों जब चेंज हुआ तो कॉट थीटा, यानी इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ, ये हो गया। और आप इसी प्रकार से इसको फॉर्मूला का एक रूप दे देते हैं। कैसे देते हैं, तो आप इस प्रकार से देते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। फिर आप देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो अब आपके बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यों ये होता है। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। मैंने पहले ही सोचा कि हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर पहले फार्मूला क्लियर करा दीजिए, इसलिए हम पहले फार्मूला पर फोकस कर रहे हैं। फार्मूला क्लियर होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, हमारे पास वो विधि है, वो मेथड है जिससे आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सिर्फ देख करके सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ देख करके। लेकिन पहले हमारा फॉर्मूला तो हो जाए। फिर आप देख रहे हैं अगर हमारे पास डायग्राम निकालना हो, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है डिग्री में साइन कॉस का, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम फाइंड करेंगे, राइट, 0, 30, 45, 60 एंड 90। यहाँ करेंगे आप साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक, यहाँ आप करेंगे कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, यहाँ आप करेंगे टेन, टेन का अपोजिट कॉट। इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे।
ये सबको मैक्सिमम आदमी को पता रहता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए ये बनाया रहा है। यहाँ पे देखिए आपका ऑब्टेनिंग मार्क्स कितना है 0, टोटल नंबरिंग मार्क्स कितना है 4, यानी आपका रिजल्ट कितना आया 0। यहाँ देखिए आपका 1/4 रिजल्ट कितना आया 1/2। आप स्क्वायर रूट निकाल करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं 2/4। आप रिजल्ट के चक्कर में पढ़ेंगे आपको मालूम चल जाएगा 1/√2। फिर यहाँ कितना है नंबर 4/3/4 रिजल्ट कितना हो गया 3/2 √3/2 रिजल्ट हो गया 4/4। आप कट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। इस प्रकार से अब देखिए अभी आपको ने बताया था कि आपका जो पूरक कोण होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, वो स्पेशली चेंज होता है कॉस के साथ। तो आप 90 में 0 जोड़ेंगे, 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। डेट मीन्स इसका 0 इसके 90 के बराबर होगा, राइट। 30 है, 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी इसका 30 इसके 60 के बराबर होगा √3/2। फिर आप इसी प्रकार से करेंगे तो ये तो अकेला ही है, और फिर इसके लिए 1/2 और इसके लिए 0। अब आपने देखा है sin थीटा इक्वल P/H, cos थीटा इक्वल B/H। आप इन दोनों में जब डिवाइड करेंगे तो H से H कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स P/B रिजल्ट आएगा। तो यहाँ tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan का अपोजिट होता है cot, तो वर्क भी बदल जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। कोई घबराना नहीं है, फार्मूला हम सिर्फ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वो सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना तो रहे हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले आप फार्मूला का वीडियो देख लेंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो हमारा बनाने का रफ्तार काफ़ी फास्ट होगा। तो आप इन दोनों में डिवाइड करके इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/√3, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, और इसमें डिवाइड करेंगे तो √3। और कभी भी किसी भी नंबर में 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डेट मीन्स वो अपरिभाषित अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आप 0 के आप देखेंगे नंबर में तो 0/1 होता है, अगर आप इसे चेंज करेंगे तो 1/0 होगा। फिर वही कहानी होगी कि आपका वो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा cosec। फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। इसी तरह से आप इसको भर लेंगे sec थीटा, और इसी तरह से इसको भर लेंगे cot थीटा, और भर करके आप चेक कर सकते हैं आपकी सारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। और आप नेक्स्ट हमारा देखिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कैसे किस फॉर्मूला का यूज करेंगे उसका हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। थोड़ा सोचना है कि हमने फॉर्मूला अभी थोड़ा सा एक टेलर दिखाकर छोड़ देते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि फार्मूला जो हमने लिखा है उसका यूज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये लगने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा समझना है। sin टू द पावर 4 थीटा और cos टू द पावर 4 थीटा, यहाँ हम आपको ऑब्जर्वेशन भी करना सिखाएंगे। तो आप देखिए इसका रिजल्ट लाना है, तो sin टू द पावर 4 थीटा को अगर आप चेंज करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा लेकिन फिर भी बता रहे हैं आपको, ये सब्जेक्टिव मेथड से चलिए। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, डेट मीन्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये मैंने बताया कि आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला से कनेक्शन क्या है, ये आपका ए और ये आपका बी हुआ, ये हमने कनेक्शन बताया है। बट ये हम नहीं अप्लाई करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आने वाला है।
तब तक आप फार्मूला देख लें। और हमारा मिशन गांव के बच्चों को समझदार बनाना है, हमारा मिशन गांव के बच्चों तक अपने नॉलेज को पहुंचाना है। तो आप इस नॉलेज में, आप इस मिशन में हमारा साथ दें और गांव के बच्चों तक, हर एक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।